अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सोलर एनर्जी की बहुत डिमांड है। ज़्यादातर लोग सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो वापडा बिलिंग है। यानी हाई वापडा बिलिंग की वजह से लोग ज़्यादातर सोलर एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम सोलर एनर्जी को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और हम इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको भी साथ साथ देखेंगे और इसके साथ जो हमारी कैलकुलेशन है उसको भी हम देखेंगे। यानी इस सब्जेक्ट में हम कंप्लीट जो नॉलेज है वो देखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे और इसको हम साथ साथ जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो हम इसको साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो बेसिक्स हैं उसका हमें लाजमी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी है तो इसकी बेसिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो यहाँ पे हम फर्दर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल फिनोमिना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। और ये तब ही एग्जिस्ट करती है जब किसी दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होता है। ये जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये किस वजह से होता है? जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज between two points due to potential difference is called electricity। ये जो सारा फिनोमेना जिसकी मैंने बात की है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है जिसे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सोलर एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे मैं रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ या इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसे रीन्यूएबल एनर्जी क्यों कहते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी चाहे वो
सोलर हो, विंड हो, वाटर हो या थर्मल या जियोथर्मल हो, ये दोनों एक ही बात है। तो ऐसे सोर्सेज जो नेचुरल तौर पर रिन्यू हो नेचुरली, इनको हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और इनकी वजह से कोई भी जो पोल्यूशन है वो प्रोड्यूस नहीं होती, यानी इनको हम ग्रीन सोर्सेज भी कहते हैं, और ना ही ये माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। अब बात करते हैं हम सर्किट की। किसी भी सर्किट पर काम किया जाए तो उसके बारे में जो बेसिक्स हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कम से कम हमें वो पता होने चाहिए, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम ठीक तरह से कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो मेन टर्म्स हैं, सबसे पहले हम उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 करंट, नंबर 2 वोल्टेज, नंबर 3 पावर एंड नंबर 4 एनर्जी। ये चारों टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन बेसिक टर्म्स के बारे में मज़ीद नॉलेज रिक्वायर्ड है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम इन जो टॉपिक्स की बेसिक्स को देखेंगे, इनको हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। डिटेल स्टडी के लिए आपको वो प्लेलिस्ट देखें, वहाँ जाके आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जस्ट हम सोलर एनर्जी के मतलब पढ़ रहे हैं, तो उनमें ये बेसिक जो चीज़ें हैं एनर्जी के मतलब, उनको हम टच करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके। सबसे पहले हम यहाँ पे करंट को देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस is called current. I is equal to एम्पियर। तो करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, करंट कहलाएगा। सेकंड, यहाँ हम वोल्टेज को देख लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की जो डेफिनेशन है उसको मैं जस्ट फोर्स से डिनोट करूँगा कि उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करते हैं। सो वोल्टेज इज इक्वल टू फोर्स। अब ये फोर्स कहाँ से आएगी, ये हम आगे मज़ीद इसको हम स्टडी करेंगे। बाकी डिटेल में आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो नंबर 3 है वो है पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पावर का फार्मूला मैं लिखता हूँ VQ/T। हमें पता है I इज इक्वल टू T/T है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई।
नंबर 4 हमारा है एनर्जी। टोटल वर्क डन, इसको हम पावर भी कह देंगे, इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी को हम डिनोट करते हैं पावर इनटू टाइम, या इसको हम वाट WT भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ। अगर ये टॉपिक भी आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ओम्स लॉ के बारे में भी कंप्लीट लेक्चर जो डिटेल में है वो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current is directly proportional to applied voltage and inversely proportional to resistance। यहाँ मैं इसका रिलेशनशिप लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। यहाँ पे I करंट है, V वोल्टेज एंड R रेजिस्टेंस। और इसकी जो कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिसको आपने स्टडी करना है और इसको आपने सॉल्व करना है, यानी जितना अभी तक हमने स्टडी किया है ये एग्जाम्पल उसी के रिलेटेड है, ताकि आप इसको साथ साथ जो कैलकुलेशन वर्क है वो भी देखते रहें। आपने ये जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन आपने देना है। A fan works on 12 volt DC and while running it takes 2 ampere current। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है DC पावर। Calculate the DC power consumed by the fan। तो आपने इस कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो आपने कमेंट में इसका बताना है कि क्या रिजल्ट निकला है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का पहला जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इसमें जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन करवाई हैं, बेसिक चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब हैं। तो मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद डिटेल में जाते जाएंगे और इसको प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी इसको हम सब्जेक्ट को देखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।